अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। भारतीय पंजाब के एक मारूफ गुलकार जो कि सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी उर्दू पंजाबी को समझने वाले लोग हैं उनमें अपनी एक मुकाम बना चुके थे और बहुत जल्दी ये मुकाम हासिल किया था। नौजवान थे और अभी उनकी सिर्फ 28 साल उम्र थी और कुछ दिनों तक वो 29 का होने वाले थे, लेकिन उनको कत्ल कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ शुभदीप सिंह सिद्धू अलमरूफ सिद्धू मूसेवाले का, जो कि कल मारा गया। 28 साल उम्र थी, कुछ हफ्तों में 29 का होने वाला था। कांग्रेस की तरफ से उसने इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गया। इलेक्शन हारने के बाद जो उसका मद्दे मुकाबिल था वो तो इलेक्ट हुआ, लेकिन उसने करप्शन इतनी की कि उसको भी कुछ दिन पहले ही उसकी जो ओहदा था उससे हटाया गया था, सबकदोश किया गया था। लेकिन हुआ ये कि इसी तरह इनको जो गैंगस्टर वार या ये कह लें कि मुख्तलिफ जो मुखालफिन थे उसकी वजह से सिद्धू मूसेवाले को सिक्योरिटी दी गई थी, चाहे वो स्टेट के लेवल की दी गई थी या स्टेट का मायने ये है कि सूबे के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे कोई हमारे तरह 4 सूबे नहीं है, कोई 24 से ज़ायद सूबे वहाँ पर इंडिया में मौजूद हैं। और पंजाब, खाली पंजाब नहीं रह गया वहाँ पे, वो हरियाणा भी उससे अलग सूबा है। और दिल्ली के जो हुक्मरान हैं ख़ास तौर पे जो कि आम आदमी पार्टी के सरबराह के तौर पे सामने आए थे, केजरीवाल साहब, उनके ऊपर खासतौर पर तनकीद की जा रही है कि उनकी जानिब से उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई थी और एक दिन पहले ही ये सिक्योरिटी वापस ली गई थी और उसके बाद ये हमला हो गया। उस सिक्योरिटी में इनकी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल थी जिसमें ये सफ़र करते थे, साथ में इनको सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, इससे पहले भी तकरीबन 20 से ज़ायद कत्ल पिछले कुछ महीने में हो चुके हैं। उनमें एक मशहूर पंजाबी अदाकार और उसके बाद एक संदीप जो कबड्डी के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और पूरी दुनिया में उनको जाना जाता था अपने खेल की वजह से। वो 40 साल के तकरीबन होने वाले थे और उनको भी कत्ल किया गया। और इस वक्त जो जिम्मेदारी है इसकी वो कबूल की है कनाडा से एक पंजाबी जो है वो समझ लें कि गैंग है या पंजाबी एक ग्रुप है, उसने इसकी जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है। और उस जिम्मेदारी में जो उन्होंने कबूल की है उसमें ये कहा है कि जी हमारा इनके साथ पुराना मसला था। हालांकि इसमें जो बात सामने आई है वो ये आई है कि सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर था का जो वहाँ का इनका गैंग का सरबराह है उसके भाई को हलाक किया हुआ था। लेकिन जो है वो इस तरह की जो मामला हैं ये अभी तक फाइनल नहीं हो सके या इसकी क्लियर चीज़ सामने नहीं आ सकी। और साबिक वज़ीर आला पंजाब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने कहा था इस हलाकत के बाद उन्होंने रात को जो अपना बयान जारी किया कि ये एक घटिया हरकत थी कि उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई और उसकी फिर उसके बाद लिस्ट जारी कर दी गई कि किस किस की सिक्योरिटी वापस ली गई है। इससे हर उस शख्स को जिसने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना था उसको पता लग गया कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और इस तरह तकरीबन एक महीने में अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास स्टैटिक्स मौजूद हैं उसके मुताबिक 4 दर्जन लोग जो हैं वो पूरे पंजाब में, इंडियन पंजाब में मारे जा चुके हैं। सिद्धू एक पॉपुलर रैप स्टार था और उसके गानों में अमूमी तौर पर बंदूक, लड़ाई, गैंगवार, जाटिज़म और हालिया किसान तहरीक में ख़ास तौर पर बहुत सरगर्म उसने हिस्सा लिया था और वही चीज़ उसके गानों में नज़र आती थी। ख़ास तौर पर निज़ाम से बगावत, सिस्टम से बगावत जो है वो नज़र आती थी, क्योंकि उसके ख्याल में और हर आम शख्स के बारे में का यही ख्याल होता है कि जो सिस्टम है वो उसी को दबाने के लिए बनाया गया है। उमरा या अशराफिया जो है वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देती है सिस्टम के ज़रिए, और इसलिए उसके हर बोल में जो जितने भी गाने उसने लिखे उसमें यही नज़र आता था कि वो किसी ना किसी ऐसे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और जो है वो जिस गैंग ने इसको कत्ल की जिम्मेदारी की है उनका ये कहना है कि ये उनके एक बंदे को मारने में शामिल था ज़ाहिर है, और जो मैंने पहले निशानदेही की है कि जी वो उनके एक जो मैनेजर था उसने उनके भाई को मारा था। लेकिन उन्होंने कहा था कि चूँकि मूसेवाला एक बासठ शख्स है तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। बरार गैंग जिसने ये पहले जो है वो इसे कबूल किया है सारी इसकी जिम्मेदारी, उसने कुछ साल पहले एक और पंजाबी सिंगर पर भी हमला किया था। और इनके लोग सलमान खान पर, जो कि इंडिया के और बल्कि वर्ल्ड फेमस अदाकार हैं सलमान खान साहब, उनके ऊपर हमले की मंसूबाबंदी में भी ये लोग शामिल थे और मंसूबाबंदी करते हुए ये पकड़े गए थे। और प्रियंका गांधी ने सिद्धू के कत्ल की जो मज़म्मत की है, आम आदमी पार्टी को ख़ास तौर पे इसका उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि अमन अमान की जो बिगड़ती सूरत हाल है इसके जिम्मेदार जो है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पंजाब जो है वो ख़ास तौर पर वहाँ से कांग्रेस के लोग जो है वो
उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो पहले अमूमी तौर पर देखने में आती थी। और इसमें ख़ासतौर पर इंडियन पंजाब इस वक्त जिन मामला जिन इश्यूज़ की वजह से हाईलाइट है, हालांकि हमें बहुत सारी इंडियन पंजाबी मूवीज़ देखने को मिलती हैं जिसमें उनका कल्चर दिखाया जाता है, उस ज़मीन से प्यार, आपस में मिलजुल कर रहना, ये वो। लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें वो आपस में जो है वो लड़ाई भी दिखाई गई है, गाँव देहातों की उसी तरह। और इसमें ख़ास तौर पर जो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में वहाँ के लीडरान भी बात करते हैं। मेरी कुछ देर पहले फ़ोन पर वहाँ के शी सिंह जो मेरे दोस्त हैं, एक अच्छे इंडियन सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंडियन पंजाब में इस वक्त जो है वो मुंशियात, जराइम, गैंगवार, सियासी तकसीम और उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी के अरूज के आने के बाद वो जो पानी के वसाइल की तकसीम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और तबकाती सिस्टम जो है वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें तकसीम होता दिखाई देता है। उसकी वजह शायद ये है कि बीजेपी का जो मिलिट्री विंग कह लें या उसका अस्करी विंग कह लें, आरएसएस जो है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है पंजाब में। वहाँ पे वो ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि वो सिखों को भी जो है वो टारगेट करता है। और ये जो तबकाती तकसीम है और नस्ली तकसीम है, ये जो फसादात हैं, ये सिर्फ अब असम और गुजरात और वहाँ तक महदूद नहीं है, ये पंजाब में भी आ चुके हैं और वहाँ पर भी ये सिस्टम दिखाई देता है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर पंजाब के जो इंडियन पंजाब के सिख बरादरी है, वहाँ के सिख लोग हैं, वो इसके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर सीना तान कर खड़े हैं। और उनकी जो तहरीक है, ख़ास तौर पर किसान तहरीक, वो इस बात को बताती है कि किस तरह जो है वो उन्होंने मज़ामत की और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी तीनों के तीनों मुतालबात जो है वो मनवा भी लिए। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर सिद्धू मूसेवाला वो बहुत ज़्यादा लोगों को, हर एक शख्स ने इस हवाले से जो मजम्मत भी की कि सिद्धू मूसेवाले के हवाले से जो इस तरह की खबर आने के बाद हर तरफ ये रिएक्शन था कि यार इतना यंग शख्स को किस तरह टारगेट किया जा सकता है। एक इतलात के मुताबिक उनके वालिद साहब ने डिमांड की है कि वो सीबीआई की जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन है वो हम डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल हाथ भी हैं। सिर्फ वो कनाडा में बैठा एक गैंग जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक जो है वो उन्हें लगता है कि जो मुखालफिन थे वो भी इसमें शामिल हैं। और सीबीआई या एनआईए की जो उन्होंने मांग की है कि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए। हालांकि पंजाब का जो वहाँ के उनके डीजी हैं उनकी पंजाब पुलिस के, उन्होंने जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ज़रूर बनाया है, लेकिन ये कहा गया था कि उनके वालिद की जानिब से अभी तक सामने यही आया है कि सीबीआई जो है वो उसका कोई सेल बनाया जाए और वो हमारी जो है वो इसकी तफ्तीश करे। और पोस्टमार्टम भी डिले हुआ, फिर उसके बाद 2 रुकनी एक बेंच बनाया गया डॉक्टर्स का ताकि वो उनका पोस्टमार्टम करे। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 32 जो बुलेट्स हैं वो उनको लगे थे, जिसकी वजह से फौरी तौर पर वहाँ पर डेथ हो गई। बाकी जो उनके साथ 2 साथी थे उनको ज़्यादातर को बाजुओं में गोली लगी है, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी भी हालत अभी तक तशवीशनाक है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।